अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे कैप्सिस को, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन को। अगर मैं इसकी ग्रिड और वेटेज की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव, सिस्टम्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन एंड एथिक्स जो कि 8 से 12 नंबर के हैं, या ICAP के पहले 3 चैप्टर बनते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स आता है जो 60 से 70 नंबर का आपसे पूछेगा। सेल टैक्स आता है जो आपसे 20 से 30 नंबर का पूछेगा। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आपने सेल टैक्स करना है। ICAP की स्टेट टैक्स का चैप्टर नंबर 17, 18 आपने करना है, उनके ऊपर कंप्लीट ग्रिप रखें। उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं, और स्टार्टिंग के 18 से पहले के जितने भी पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपने जो है वो सॉल्व करने हैं, और आपने पास पेपर जो है वो अपडेटेड सोल्यूशन वाले सॉल्व करने हैं। ऐसा ना हो कि आप ICAP के करें, क्योंकि उनके सोल्यूशन जो है वो उसी अटेम्प्ट के लिहाज से हैं, तो हर साल जो है वो टैक्स चेंज होता रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो बुक यूज़ करें जहाँ पर जो है इसके जो है सोल्यूशन जो है वो अपडेटेड सोल्यूशन हो। इसको करने के बाद जब आप सेल टैक्स को कंप्लीट हल कर लें, कंप्लीट उसे सॉल्व कर लें, कंप्लीट उसकी डेफिनेशन के ऊपर आपकी ग्रिप आ जाए, तो उसके बाद आपने जो है अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आपको सेल टैक्स कितना अच्छे से आ गया, तो आपने सितंबर 18, मार्च 19, सितंबर 19 के ये 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें डिटेल के साथ काफ़ी कुछ जो है उसने डिस्कस किया हुआ है। इन 3 क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से परफॉर्म करें, और इन 3 क्वेश्चन के ऊपर जो अपनी ग्रिप जो है वो लेकर आएँ। तो यहां से आपके 20 से 30 नंबर जो है वो इजीली स्कोर हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान की तरफ जो है वो आपने मूव करना है, जो कि ICAP का चैप्टर नंबर 1 बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑन टैक्स चैप्टर नंबर 2, एथिक्स चैप्टर नंबर 3, ये 3 चैप्टर करने हैं सेल टैक्स के बाद आपने। तो 8 से 12 नंबर आप जो है यहाँ से अपने इजीली जो है वो स्कोर कर लेंगे, और इस तरह जो है वो आप जो है तकरीबन 40% के करीब जो है अपने पेपर की तैयारी को जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये पहले 3 चैप्टर याद कहाँ से करने, तो ये पहले 3 चैप्टर जो आप स्टडी टैक्स से ही याद करें, और बहुत सारी बुक्स में दिए हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये पहले 3 चैप्टर जो है वो ICAP की स्टडी टैक्स से जो है वो आप याद करें। उसके बाद आपने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन जो कि चैप्टर नंबर 4 बनता है ICAP का, उससे जो है आपने कंप्लीट डिटेल के अंदर जो है वो आपने जो है उसे पढ़ना है, उसे याद करना है, मेमोराइज करना है। उसके अंदर जो है छोटी मोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, और जो है आपको रेट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो उनको जो है आपने कंप्लीट उसके ऊपर ग्रिप करनी है। उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम सैलरी को जो है वो सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद जो आप स्टडी टैक्स ओपन करेंगे तो स्टडी टैक्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर मुबीन, उसे लाजमी सॉल्व करें। उसके बाद एक और जो है स्टडी टैक्स में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उसके बाद आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरफ मूव करें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीट ग्रिप आपकी आ जाए, तो फिर आपने मार्च 14 और सितंबर 17 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की तरफ जाना है, जहाँ आपने 37, 38, 38 सेक्शंस को जो है वो कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करके, और उनको जो है वो समझने के बाद आपने जो है पास पेपर के क्वेश्चन सितंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सितंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी करना है, सितंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करना है। उसके बाद आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरफ मूव करना है, जहां आपने उसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने के बाद मार्च 17 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चेक करना है कि आपको कितना आ चुका हुआ है। फिर आपने जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की तरफ जाना है, जहाँ आपको एडमिसिबल, इनएडमिसिबल के ऊपर कंप्लीट आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपके पास जो है टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटीज़, इनका आपको पता होना चाहिए, रिबेट्स का आपको पता होना चाहिए, उनके जो है वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सी का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ आपके ऊपर कंप्लीट जो है उसकी आपके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अब इसके लिए आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सितंबर 11, मार्च 13, सितंबर 13, सितंबर 16, सितंबर 17, मार्च 19 का क्वेश्चन जो आप परफॉर्म करें, और CFAB लेवल का क्वेश्चन है दिसंबर 2013 का, वो जो है आप लाजमी करें। वो एक अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने से जो है आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिफिकल्टीज लेवल को जो आप इजीली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपकी बुक जो है जो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। इस सब को करने के बाद आपने पास पेपर के क्वेश्चन करने, 1-2 पास पेपर आपने कंप्लीट जो है घर बैठ के सॉल्व करने हैं। इस सब को जो आप कंप्लीट करने के बाद जो है अपने पेपर से 1 महीना पहले तक आपने अपना कोर्स जो है, पेपर से 1 महीना पहले तक आपने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लेना है, और फिर जो है आपने पास पेपर के जो है वो क्वेश्चन करने हैं। अब जब आपके पास पेपर का से पहले 1 महीना रह जाएगा, और जब वो मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें रिवीजन आपने किस तरह करनी है। रिवीजन में सबसे पहले आपने करना है चैप्टर 1, 2, 3 जो कि आपके 8 से 12 नंबर का है। उसके बाद आपने सेल टैक्स करनी है, सेल टैक्स करने के बाद आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस करना है, उसके बाद 4 हेड्स को करना है। उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 को करना है, जो कि एक अच्छे चैप्टर है, रिटर्न असेसमेंट अपील से रिलेटेड है, जो कि एक अच्छे चैप्टर है, और इसके अंदर से जो है क्वेश्चन आना मस्ट होता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपको तकरीबन 8 से 12 नंबर का यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछते थे। अगर आप पास पेपर के पैटर्न को देखें तो इन 3 चैप्टरों में से जो है आपसे क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछता है।
तो इस तरह आप तैयारी करेंगे तो होप सो आपके लिए जो है वो टैक्स पास करना जो है वो ईजी हो जाएगा। अब लर्निंग आउटकम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ें डिस्कस कर रहा है कि स्टूडेंट्स को पेपर में प्रिपेयर होने से पहले ये तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, जिसमें जो है वो टैक्सेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान का पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान का पता होना चाहिए, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान का पता होना चाहिए, बेसिक एथिक्स ऑफ पाकिस्तान का पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता चाहूँ, आपको जो है रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस भी पता होना चाहिए। तो छोटी मोटी जितनी डेफिनेशंस हैं उन सब के ऊपर जो है वो आपकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। अब आपने सबसे पहले थ्योरी में सबसे पहले क्या याद करना है, आपने कोई भी डेफिनेशन बुक की जो है वो रट्टे नहीं लगाने, कुछ भी नहीं करना। थ्योरी में सबसे पहले जो अगर आप कहें कि जी मैं थ्योरी न्यूमेरिकल तो मैं सारे कर लूंगा, लेकिन थ्योरी में मैं बुक का कौन सा पोर्शन याद करूं कौन सा पोर्शन ना याद करूं, तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले 3 चैप्टर करें। देखिए 3 चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, 8 से 12 नंबर के वो 3 चैप्टर, तो सबसे पहले आप उसकी थ्योरी याद करें। उसकी थ्योरी याद करने के बाद आपने कौन सी थ्योरी याद करनी है, उसकी थ्योरी को याद करने के बाद आपने जो है 14, 15, 16 की थ्योरी याद करनी है। उस थ्योरी को याद करने के बाद आपने चैप्टर 4 को याद करना है। चैप्टर 4 को याद करने के बाद ये 3 जो मैंने आपको बताई हैं ग्रेड्स, इन सब की थ्योरीज जो है वो सबसे पहले करनी है। फिर अगर आपके पास टाइम बचे और आपको तसल्ली ना हो रही हो कि ये थ्योरी मेरे लिए कम है मेरा पेपर पास करने के लिए, तो फिर आप और थ्योरी याद करने के लिए जो है कैपिटल गेन की डेफिनेशन याद कर लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद कर लें, ठीक है। उसके बाद सैलरी में जो रूल्स हैं उनको अच्छी तरह जो है अपनी वर्डिंग्स के अंदर लिखना जो है उसको देख लें, इन तमाम चीज़ों को देख लें, और जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं उनको देख लें। लेकिन सबसे पहले जो आपने करने हैं वो पहले 3 चैप्टर करने हैं, 14, 15, 16 वाले चैप्टर करने हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे फिर आपने कहीं और मूव करना है। अदरवाइज आपने जो है इनको ही कर लेंगे तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व करना ईजीली पास हो जाएगा। तो थ्योरी के लिए जो मैंने आपको चैप्टर रिकमेंड्स किए हैं, सबसे पहले वो चैप्टर जो है आपने करने, फिर आपने किसी और चैप्टर के ऊपर जो है वो मूव करना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैंने भी जो है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपके साथ फॉर्मेट को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, सेल टैक्स के फॉर्मेट को, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के फॉर्मेट्स को, इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट्स को, इनकम टैक्स के फॉर्मेट्स को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोस को भी देखें जो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकती हैं। टैक्स क्रेडिट्स रिबेट्स को भी मैं जो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ जो है उन वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं।